सूबे भी, क्योंकि अब बिखरती हुई सूरत हाल है इस वक्त। जो मुझे जो डर है, जो मैं देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइज हो जाएगा सिस्टम, और सिस्टम जो है वो पावर्स अपने हाथ में लेता लग रहा है। सूबे अपनी अपनी बात करते नजर आएंगे, ऐसा ही हो रहा है अभी। वफाक कमजोर हो जाएगा अपकमिंग टाइम। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो आपको सिर्फ तो सर बस सुबह देखें, अ, सिंध अपनी बात करता है, पंजाब अपनी बात करता अभी है, केपी अपनी बात करता है, ये अभी सुबह अभी अभी हमारे अलग अलग ही है, ऐसा हाँ ही है। नहीं, लेकिन अभी जो है इससे ज्यादा होगा। अच्छा ठीक है। विफाक कमजोर होगा। ठीक है। हाँ जी, एक कमजोर विफाक होगा, और जैसे क्लास टीचर के बगैर चल रही हो। तो इसका मतलब है कि वजीर आजम कमजोर हो जाएगा, हाँ वजीर आला स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है, फिर एक हम फिनेंशियल क्राइसिस होगा, हमारी बॉर्डर टेंशन होंगी, विद इन द कंट्री अवाम के बदलते रवैयों को भी हमें देखना है। और इनको पावर से इतनी बड़ी तादाद के भेड़ बकरियां भी हो ना, बकरियां भी हो, तो सोटी तो चाहिए। हाँ जी। लेकिन कितनी सोटियां मार लेंगे बकरियों को आप। बिल्कुल ऐसा ही है। जितने भी अंबिया आए हैं, सबसे पहले उनको बकरियां चरवाई गई हैं, सिर्फ इस वजह से कि एक अमूमी अब इंसानी रवैया जो है उसकी इनको ट्रैक टैक्टिस आ जाए, हाउ टू हैंडल दैम। वरना आप ये देखें कि कितनी चलें, आप 10 बकरियां ओके, 20 ओके, 100, 200, 500, 1000, 1 लाख, 25 करोड़। अब कितने हाथ चाहिए, फिर छोटे चाहिए। बिल्कुल। तो ये इतनी सी बात नहीं समझ आ रही कि इतने बड़ी हजूम को डंडे से टैकल करना एक नामुमकिन बात है। उसके लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन, अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, एक स्ट्रॉन्ग आपकी मीडिया, जैसे कहते हैं मैनेजमेंट, हम्म। ताकि लोगों का। और ये अजीब सा, मैं समझता हूँ कि बड़ा गलत हमारे साथ हो रहा है, जो दुश्मनों की साजिशें हैं, कि हमें अवाम को और इदारों को और इनको अ, मैं समझता हूँ कि वो किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। देखिए, हम एक घर के बच्चे हैं, कोई टीवी एक्टर है, कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई जज है, कोई वकील है, कोई चोर है, कोई दूध वाला है, कोई सब एक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। आपको फर्द वाहिद को मुखातिब करना है, आपको फर्द वाहिद की मिस्टेक्स जो हैं, मतलब मेरी कंपनी का सीईओ अगर सही काम नहीं कर रहा, तो मैंने क्यों नहीं उसका स्ट्रेटजीज पे बात करनी, वाई? तो मसले को समझें कि जब आप गैर जैसे कहते हैं वो बेजा साइड लेते हैं, कवर देते हैं, वहां से बुनियाद खराब होती है। जिसका मुझे ये लगता है कि अपकमिंग टाइम में ये सारी सूरत हाल भी खत्म हो जाएगी, और सारे हमारी फौज, हमारे अदलिया, हमारे जितने भी इदारे इंस्टीट्यूट हैं, वो भी अवाम ही है। ये बड़ी गलत सोच है कि वो अवाम नहीं है, वो भी अवाम है। बड़े इस पाकिस्तान के अंदर सांस लेने वाला हर शख्स तब्दीली को महसूस करेगा, और उस पे अपनी अच्छी इनपुट की तरफ जाएगा। ये इस्तीफे अभी और भी कहीं से निकलेंगे, जो अभी तक मजा नहीं आया। जो अभी अभी एक आया, अभी थोड़े अभी और अभी आए। मजा नहीं आया, अभी और भी आएंगे, और ये बुनियाद बन जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि ये जब कौमें यूं करवट लेती होती हैं, तो उसमें कोई 4 5 साल, 6 साल, 7 साल, मतलब 1940 में करारदाद आई तो 47 आ ही गया, हम्म। लेकिन फिर हो गया। तो ये बिल्कुल। ओवरऑल होगा, मतलब ये सारी सूरत है, ये कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब वो नहीं होगी, लेकिन बस ये अब होके रहना है, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। अच्छा सर, पंजाब की क़यादत जो है मरीम नवाज ने संभाल ली है, अब आगे क्या होने वाला है पंजाब का? पंजाब में एक स्टेज ड्रामा रचेगा, और डेली कुंडी लगा के, जैसे ये इजलास हुआ है और कहा गया है कि इन सीटों पे वो होते तो बड़ा अच्छा लगता, और मैं तो बड़ा मिस कर रही हूँ, या जो भी शोर होता, मुझे बात ना करने दी जाती, और उधर से कुंडी लगवाई हुई है, वो कह रहे हैं हमने अंदर आना है। तो ये ड्रामे अब आप देखेंगे रोज बरोज। अच्छा। लेकिन मरियम साहबा इस ड्रामे ड्रामे में कुछ ना कुछ तो बहुत जबरदस्त करेंगी। वो जो भी करेंगी पूरा जोर लगाएंगी, उससे थोड़ा बहुत अवामी फायदा, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म जरूर, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ना इन्होंने चलना है, ना ये मामला भी चल रहे हैं। ये कहानी जो है बदल के रहनी है। ये जितने एक्साइटेड हैं, इतनी एक्साइटमेंट की कोई बात है नहीं।
हुकूमत बन रही है, हुकूमत जब बन जाएगी फिर मैं इसकी प्रेडिक्शन आपसे लूंगा कि जी हुकूमत अब कितना अरसा गुजारेगी। मगर उससे पहले इमरान रियाज साहब को जी फिर पुलिस ने उठा लिया है। तो अब वो कब तक बाहर आते और नजर आ रहे हैं, और आगे उनका क्या है कि मामला क्या उनकी आगे तो। उनकी जो जान है वो तो एक्चुअली सारी लीगल साइड और ये सारे मसाइल से अप्रैल के बाद ही छूटनी है। अच्छा, और ये अप्रैल तो खान साहब वाला भी है, अप्रैल दोनों अब इमरान। मैं जी उसमें मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ जाती नहीं होता, ये एक्चुअली जुपिटर ने अपनी पोजीशन बदलनी है। ठीक तो है। उसके इम्पैक्ट्स जिस जिस पे जो पड़े होते हैं उसने बदलना होता है। तो एक्चुअली तो ये है कि ये इनका भी एक टाइम जो है, जो प्लानिटरी चेंज है वो हो रहा होता है, तो इनकी भी ओवरऑल जो रिकवरी है वो होगी, इमरान रियाज साहब की भी इन केसेस वैसे। लेकिन खैर उतना अंदर नहीं जाएंगे जितना पहले मतलब वो हुआ, क्योंकि अब तो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल आ गई है। ठीक है। तो मैक्सिमम अप्रैल होगा, लेकिन उससे पहले ही कहीं आ जाएंगे। और सर शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी प्रेडिक्शन कर दें कि शहबाज शरीफ साहब का आगे हाँ कैसे एक क्या है। दफा तो वो आएंगे, एक दफा तो पूरे चांस है, ये सारा कुछ अपनी जैसे मरियम साहब आके बैठ गई हैं सारे, वो जैसे कहते हैं ना कि क्लास में हम जगह मान लेते होते थे, तो मेरी जगह रखना है, वो ये वाला सिस्टम अभी तो है। लेकिन असल बात ये कि जब टीचर आ जाए तो फिर वो कहता है रोल नंबर के हिसाब से आओ, या बहुत सारी वो एक वक्त है। तो इनकी ये चेंज जो है, एक्चुअल जो चेंज है वो आना ही आना है। ये बस हार नहीं मान रहे, वो भी नहीं हार मान रहे। एक्चुअली सिस्टम ने तो डिसाइड करना है ना, यूं हैंग ऑन में ज्यादा सा तो नहीं गुजरना। ठीक। ठीक है। तो एक पाकिस्तान में जेन्युइन तबका है, जो प्योर जेन्युइन समझदार मुहिब वतन, हर महकमे अक्रॉस द बोर्ड, गाँव तो आपके छोटे आपकी से छोटा, बड़े से बड़ा पर महकमा सब। हर जगह एक वो तबका है जो मौजूद है। आपकी ब्यूरोक्रेसी से लेके, आपकी फौज से लेके, आपके किसानों से लेके तमाम मशीनरी जितनी भी है बिजनेस कम्युनिटी में, जब इस तबके ने, इसकी देर है, अब जितनी भी देर है, ये जितना डिले है, इसका डिले है। अप्रैल में भी मुझे लगता है कि ये रियलाइज कर बैठेंगे कि अब हमें ही कुछ करना है। ये लोगों ने तो मतलब जैसे कहते हैं ना, इस तबके ने जब ऑन होना है, क्योंकि अभी तो ये पीटीआई है, ये नॉन लीग है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये प्रो है, ये एंटी है, मतलब इस तरह से हुआ भाई पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी अवाम और उनकी बात, और वो किधर गुम होती जा रही है। तो असल वो तबका जब एक्टिव होना है, उसने शटअप कॉल देनी है। पॉसिबिलिटी है कि वो अ, ऐसी शटअप कॉल भी हो सकती है कि ये सिस्टम भी एक दफा लिपट सकता है, हम्म। और उसके अंदर मतलब काफी हद तक चांसेस हैं इसके भी। अच्छा सर, कहाँ पे कोशिश हो रही थी कि जी बिलावल को वजीर आजम बनाया जाए, मगर अब मंजर आम पर बिलावल साहब बिल्कुल भी नहीं है। अब सदर वाले साहब हैं, और खुद वो बिल्कुल पीछे हैं। क्या ये आगे ऐसा होने तो नहीं वाला कि थोड़े अरसे बाद कहें जी वजीर आजम जब से आप बिलावल को बनाओ। आईनी ओहदे अपने पास रखे हैं उन्होंने। आईनी ओहदे इसलिए रखे हैं कि ये सारा जो असल गेम का वो है ना, मास्टर माइंड जरदारी साहब हैं, जो मेरी अब कैलकुलेशन में आया, जो मुझे समझ आया। क्योंकि देखिए बर्थ चार्ट में तो हम इंडिविजुअली चीज़ों को इंडिविजुअल पढ़ सकते हैं, हाँ। और पाकिस्तान के अवामी रवैयों को एक उससे बर्थ चार्ट से ले लेते हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमें एज ए तजिया निगारी लिंक करनी होती है। मेरे पास जितना डाटा जारी बात दिमाग में है, उसका 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 उससे एक जो खाका बनता है, उसमें मुझे लगता है कि इस टाइम का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो जरदारी साहब है। और ये जो आज का पाकिस्तान की जो हालत है, वो सिर्फ अपना सिंध बचाने के लिए थी। अगर मेरी आवाज़ जो है अच्छे कानों तक, जिम्मेदार कानों तक जा रही है, तो उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि एक शख्स ने अपने सूबे की, अपनी एक जमात की सुपरमेसी बचाने के लिए पूरे मुल्क को आज के दिन तक धकेल दिया। इसका कौन जवाब देगा? और ये लोगों को लग रहा है सारा कोलैटरल, मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि लोगों को लगता है कि नून लीग हम्म। है, लेकिन हर तरफ से, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भुट्टो का केस अब अदालत में सुप्रीम कोर्ट में कैसे खुल गया। ये पिछले जज पे खोल लेते। इलेक्शन से पहले।
उससे पीछे से खोल लेते, हाँ और क्यों खोल लेते, नहीं। बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि जब हमने एक पैसा तो भारी दिया हो, जैसे तो हम कहें चलो फिर एक टिकट में ये दूसरा काम भी कर दो, हाँ, एक इस टिकट में दो मजे। 2 मजे वाला। तो ये पॉसिबिलिटी, और ऐसा लगता है कि एक्चुअली ये जो नून लीग पे इल्जामात जितने लग रहे हैं, एक खुफिया जो पीपल्स पार्टी का ये जरदारी साहब का रोल है, वो ज्यादा है कहीं, बदनाम ये हो रहे हैं इस सिस्टम को, और जो टकराव हुआ इवन, और ये जो पीटीआई और जो दिखा दिया गया फौज और एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और ये भी कोई हकीकत नहीं है, ये भी एक फीड किया हुआ, एक अपनी ही जाती मफाद की खातिर, अपने ही उसको परवान चढ़ाने की खातिर एक वो है स्ट्रेटजी थी, और वो बड़ी कामयाब रही। और मुझे लग रहा है आगे भी ये जो है आगे भी ये जो है इस्तेमाल हो रही है और होगी। बैट का जाना जो है ना, वो खसूसन जरदारी साहब का जाती बेनिफिट हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने ताड़ लिए थे फिर ये जो है आजाद जो है, तो ये पर मतलब अगर वो कि आजाद का फायदा तो नहीं हुआ अभी तक। वो तो हमसे आप लोग पूछते थे तो हम कहते थे हाँ कुछ भी करने कोई फायदा नहीं, हाँ हाँ लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लान तो प्लान होता है ना, बिल्कुल हम चलते तो नहीं है, हमारा एक बिल्कुल। कॉन्फिडेंस होता है कि हम सालों से इस गेम का पार्ट है, लेकिन ये सारे सारे लोग इररेलेवेंट होने वाले, जो लोग पूछा करते थे ना इनसे हमारी कब जान छूटेगी कब जान छूटेगी, उन सब के लिए खुशखबरी है कि अब जान छूटने को है, इस पे कोई वो ही नहीं है, मतलब कोई ऐसा जैसे कहते हैं ना इबाम ही नहीं है कि ये अब वक्त आ गया, ये सब इररेलेवेंट हो जाएंगे। और बल्कि कई तो मुझे याद है सड़ के ये कहा करते थे कि यार ये हम लोग फलाना मर गया, ये मरते भी नहीं है, मतलब वो उनकी ये फ्रस्ट्रेशन का ये आलम होता है कि यार फलाना हमारा मर गया, हमारा फलाना मर गया, ये लोग जाते भी नहीं। भाई असल में वो हेल्दी खाने खाते हैं, डाइटें शाइटें उनकी अच्छी हैं, हाँ जी। हैं आप लोग टेंशन और स्ट्रेस में मैदे घिसा के अपनी जिंदगियां घिसा रहे हैं बस, और क्या। अच्छा सर, जो से अब इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में जो से हल्के हैं उनका रिजल्ट अभी तक जो सा केसेस चल रहे हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब का हो गया और भी केसेस बहुत सारे हैं, वो अब उनका रिजल्ट आगे क्या देख रहे देखें वो आहिस्ता आहिस्ता विद इन द कैपेसिटी, जितनी किसी की जाती कैपेसिटी इन्फ्लुएंस करेगा और जाती कोशिश करेगा, वो वापस होते जाएंगे हैं किस तरफ? जिस तरफ के हैं असल हकीकत की में, तरफ। हकीकत की तरफ। ठीक है। वो लेकिन तेज नहीं होगा, हाँ वो ये हो सकता है अप्रैल में तेज हो जाए, लेकिन अभी वो स्लोली 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 चलेगी। स्लोली जो है वो, कागजी कार्रवाइयाँ चलेंगी, अदालत की हाँ कार्रवाइयाँ ये चलेंगी लिंगर ऑन थोड़ी सी होते ना। होते 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 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और बस ये सूरत हाल है। तो अब खान साहब की अब लास्ट डेट आपने क्या दी है जी? 10 मार्च। हाँ 10 मार्च को एक तब्दीली मुतवक्की है, कोई मुलाकात है? ये तब्दीली किस तरह की है? तब्दीली प्लानिटरी एक चेंज आ रहा है उनके, उसका एज मिल सकता है उनको फायदा कि मंद है वो? हाँ उनके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन जो ओवरऑल मजा है ना, बिल्कुल मजा अप्रैल वो में आना है? अगस्त अगस्त में में, अप्रैल में तो कार्रवाई शुरू होगी? आप नहीं, अप्रैल में मतलब रिहाई हो सकती है, अप्रैल में रिवाइव हो सकते हैं, लेकिन उनकी जाती स्ट्रेस नहीं खत्म होने लगी, ठीक है। फंसे रहेंगे, परेशान रहेंगे, प्रॉब्लम होंगी, हम क्योंकि इंडिविजुअल देखते हैं ना उनको, उनका मजा जो है वो अगस्त में होगा, अभी जेल में है तो बहुत अच्छा है, सब बहुत ठीक है। अच्छा है, बाहर आते ही ये सारी स्ट्रेस है उनके लिए। और हाँ, तो वो मुझे लगता है कि 10 मार्च मुझे लगता है, लेकिन उसके बाद अप्रैल का एक स्लॉट है, और जो थोड़ा सा सही टाइम है ना, जिसमें कोई आप कह सकते हैं कि कुछ भी सुपर नेचुरल या कुछ भी जो लोग एक्सपेक्ट करते थे, वो 15 अगस्त के बाद हो सकता देखते हैं जी 15 अगस्त के बाद क्या होता है। अभी तो 10 मार्च की एक डेट दी है, उसमें कुछ अच्छा हो सकता है खान साहब के लिए। बाकी ऑपोजिशन की बात करूंगा हुकूमत बनने के बाद सामा साहब। फ्यूचर है और हुकूमत का क्या फ्यूचर है। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।